एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी, एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी क्या, एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी मींस होता है, एंजियोस्पर्म मतलब क्या होता है, आवृत्ति बीजी, आवृत्ति बीजी होता है नहीं, आवृत्ति बीजी, आवृत्ति बीजी पौधों की आकार की, आवृत्ति बीजी पौधों की आकार की, आवृत्ति बीजी पौधों क्या, आकार की, आकार की। देखो आकार की वर्ड बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। देखिए आकार की सर तीन वर्ड से देख लीजिए आप, देखिए मॉर्फोलॉजी, एम आर पी एच ओ एल ओ जी वाई, मॉर्फोलॉजी। अभी हम कहें फिजियोलॉजी, पी एच वाई एस आई ओ एल ओ जी वाई, ठीक है। अभी हम कहें एनाटॉमी, ए एन ए टी ओ एम वाई, ये तीन वर्ड आप तो देख ही रहे हैं। अब बताइए तीनों में क्या डिफरेंस है, बताइए। देखिए डिफरेंस क्या, इसका मतलब भी होता है आकार की, इसका मतलब होता है आकार की, इसका मतलब भी होता है आकार की, आकार की, इसका मतलब होता है शारीरिकी, शारीरिकी। ध्यान दीजिए, अब दोनों वर्ड आकार की तो आप कहेंगे आकार की इसमें क्या, तो आप समझ लीजिए अगर मॉर्फोलॉजी कहीं लिखा है, आप जैसे कहीं डॉक्टरी जाओगे तो वहां पे एक ऐसे इंसान से खड़ा रहेगा और ऊपर लिखा रहेगा ह्यूमन फिजियोलॉजी या ह्यूमन मॉर्फोलॉजी या ह्यूमन एनाटॉमी, ऐसे लिखा रहेगा। देखिए अगर मेनली अगर बात बाहर की संरचना की जाए, बाहर की संरचना की बात, जैसे हमारे एंजियोस्पर्म प्लांट मान लीजिए, आम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, गन्ने का पेड़ है ना, जो जो पौधा है, अगर हम उसके मॉर्फोलॉजी की बात की जाए, मतलब हम उसकी पत्ती के बारे में देखेंगे क्या, पहले हम रूट के बारे में, जड़ के बारे में देखेंगे, ठीक है, स्टेम तना के बारे में देखेंगे, ठीक है, ब्रांचेस शाखाएं के बारे में देखेंगे, ठीक है, इसके बाद उसके लीव्स के बारे में देखेंगे, और उसके फ्लावर या फिर फ्लावर के बारे में देखेंगे, एफ आर यू आई फ्रूट के बारे में देखेंगे, इन्फ्लोरेंस ई एफ एल ओ आर ई एन सी, मतलब किस प्रकार का पुष्प बिहेव करता है, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब संरचना देखेंगे, बट कौन सी संरचना देखेंगे, उसके बाहर की संरचना देखेंगे। जैसे अभी आप शर्ट पहने हो, पैंट पहने हो, हम बाहर से देखेंगे छाती, आपकी कितनी आंखें हैं, कितने कान हैं, कितने बाल हैं, ये सब चीजें देखते हैं, मतलब बाहर से जो चीज उसको देख रहे हैं उसे बोलते हैं आकार की मॉर्फोलॉजी, अर्थात एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी या आवृत्ति बीजी पौधों की आकार की, मतलब बाहरी संरचना की अध्ययन करेंगे। अब हम क्या करें, एक आपको ले या किसी जानवर को ले या किसी पौधे को ले, उसको हम काट दें, सोच रहे हो कैसे बात कर रहे हैं। देखिए मान लीजिए एक जड़ है, इसको यहाँ से काट दीजिए और उसको माइक्रोस्कोप से देखिए कि क्या है उसके अंदर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है कि एपिकल मेरिस्टेम है कि लेटरल मेरिस्टेम है, ठीक, आप पढ़े ही हो, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और है ना, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा ऐसे पढ़े हो नहीं, उस सब अंदर संरचना के लिए बोलेंगे एनाटॉमी, बात क्लियर हुआ। अर्थात एनाटॉमी मींस स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनी एनिमल और लिविंग ऑर्गेनिज्म, इज कॉल्ड एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म और लिविंग बीइंग, मतलब किसी भी जंतु या पौधे की बाहरी संरचना का अध्ययन करेंगे तो आप बोलेंगे मॉर्फोलॉजी, और किसी भी चीज की अगर आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे तो आप बोलेंगे एनाटॉमी। अब बात हो गई फिजियोलॉजी की, फिजियोलॉजी में होता है मानव कार्य की, मानव कार्य के अर्थात केवल मानव के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, उसके हार्ट के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, उसके आंख के बारे में, लीवर के बारे में, किडनी के बारे में, ऊपर का संरचना का अध्ययन कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये सब कंफ्यूजन आपका क्लियर दूर हो गया, ठीक है। अब ये देखिए एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी, देखिए एंजियोस्पर्म की बात जब की जाती है ना तो समझ लीजिए कि सबसे एडवांस पौधा दिमाग में आना चाहिए। देखिए चाहे आपके जितने पौधे हो गए, चाहे वो एल्गी हो गए, चाहे उसके बाद आपका फंजाई हो गया, चाहे उसके बाद ब्रायोफाइट हो गया, उसके बाद टेरिडोफाइट हो गया, उसके बाद जिम्नोस्पर्म हो गया, उसके बाद एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म इज ए मोस्ट एडवांस एंड ब्यूटीफुल प्लांट इन दिस वर्ल्ड। एक तरीके से हम लोग को समझ लीजिए एक वरदान मिला है, एंजियोस्पर्म प्लांट हमारे ऊपर उतार रहे हैं। आप जरा सोचिए हमारे ऊपर खाली टेरिडोफाइट रहते हैं या ब्रायोफाइट रहते हैं तो कुछ खाने को फल नहीं मिलता, आपको जितना संतरा आम केला अंगूर सब खा रहे हैं सब क्या खा रहे हैं, कहां से आ रहा है, एंजियोस्पर्म बड़े पौधे से नहीं आ रहा है। देख लीजिए एंजियोस्पर्म का विस्तार कम से कम अगर मान लीजिए जो 3 लाख पौधे कम से कम मौजूद हैं स्थिति पे, एंजियोस्पर्म की बात की जाए तो लगभग इतनी जाति प्रेजेंट है, 3 लाख जाति प्रेजेंट है एंजियोस्पर्म की, जिसमें से आम अमरूद केला पीपल लिप्टस, हाँ लिप्टस नाम आया तो समझ लीजिए टेलेस्ट एंजियोस्पर्म, क्या कोई आपसे पूछ लेगा टेलेस्ट एंजियोस्पर्म, टेलेस्ट एंजियोस्पर्म की बात अगर की जाए तो कोई और नहीं वो है यूकेलिप्टस, क्या है यूकेलिप्टस, लंबाई 114.0 मीटर, ठीक, ये अमेरिकन एक वैरायटी है
जो कि यूकेलिप्टस पाई जाती है, ये इंडिया में भी काफी पाई जाती है। ये सबसे बड़ा पौधा है, इससे बड़ा पौधा कोई अभी दुनिया में है नहीं। अगर आप लोगों को पता हो तो सर्च करके कमेंट में लिख दीजिएगा, अगर इससे बड़ा पौधा आपको मिले तो, ठीक है। अगर इसके बाद एंजियोस्पर्म की बात, जिम्नोस्पर्म की बात की जाए तो उसमें सबसे बड़ा पौधा सिकोआ है। खैर उसकी बात छोड़ो, अभी एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं। तो एंजियोस्पर्म को मार्कोलॉजी पढ़ाएंगे, अर्थात रूट के बारे में, स्टेम के बारे में, ब्रांच के बारे में, लीव्स के बारे में, फ्लावर के बारे में, फ्रूट के बारे में, इन्फ्लोरेंस के बारे में, इसी चीज के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं, इंट्रोडक्शन। देखिए एन एंजियोस्पर्म इज ए फ्लावरिंग प्रोड्यूसिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्रोड्यूसिंग प्लांट कहिए या क्रिप्टोगैमस प्लांट कहिए, क्या कहिए, फ्लावरिंग प्लांट कहिए या क्रिप्टोगैमस प्लांट कीजिए। देखिए एंजियोस्पर्म ऑफ्टन नोन एज फ्लावरिंग प्लांट या और क्रिप्टोगैमस प्लांट आर चलिए फैनोगैमिया प्लांट। क्रिप्टोगैमस मतलब आप उसको भी होता है, अर्थात जिसमें पुष्प नहीं करता है, ठीक है। क्या कहेंगे, क्रिप्टोगैमस नहीं कहेंगे। क्रिप्टोगैमस मतलब होता है बिना फ्लावर के, क्रिप्टोगैमस। फैनोगैमिया या फ्लावरिंग प्लांट मतलब होता है फ्लावरिंग प्लांट, फैनोगैमिया। फैनोगैमिया मतलब होता है फ्लावरिंग प्लांट, है ना। ये तो फ्लावरिंग प्लांट है। देखिए आर वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासेस ऑफ प्लांट, जो कि प्लांट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास में इनको रखा गया है एंजियोस्पर्म में, दैट प्रोड्यूस सीड, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, बीज प्रोड्यूस करते हैं। अर्थात खाने को फल से आम है, अमरूद है, ये लोग बीज प्रोड्यूस करते हैं, अर्थात एंजियोस्पर्म प्लांट है। देखिए द वर्ड एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म मतलब कामन लैंग्वेज में आपको बात बता दें, एंजियो मतलब कवर्ड होता है, सीड मतलब बीज। ऐसे पौधे जिनके बीज टूटे होते हैं क्या कहलाते हैं, एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। लेकिन कुछ टेक्निकल मीनिंग देखा जाए, कुछ साइंटिफिक मीनिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, क्या, एंजियोन। एंजियोन मींस होता है वेसल्स, यहां वेसल्स मतलब अर्थात आपका वैस्कुलर सिस्टम, जैसे कि जाइलम, फ्लोएम, ठीक है, ट्रैकिक्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, साइड ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये सभी चीजें क्या हैं, वेसल्स के रूप में आती हैं। एंड स्पर्मा मतलब होता है सीड, अर्थात जिसमें वेसल्स हो और सीड प्रेजेंट हो उसे हम एंजियोस्पर्म प्लांट कहते हैं। देख लीजिए अब इसमें आपका ये देखिए सभी पौधे यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। इसके बाद क्लोरोफिल युक्त होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं, बाइनोमियल होते हैं, बहु है ना, या पेरिनियल होते हैं, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय, ठीक है। अब जब एक वर्षीय होते हैं, है ना, एनुअल प्लांट होते हैं। और ये पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इनकी जड़ें इतनी गहराई जाती है ना कि इनको पानी न दिया जाए बहुत देर तक तब भी ये जीवित रह सकते हैं। जैसे अगर कोई आपका पौधा है, महुआ पौधा है, उसको पानी आप नहीं दोगे ना तब भी वो बढ़ा रहेगा, ठीक है, बढ़ता ही रहेगा। देखिए इस पौधे को दो तरीके से बांट दिया गया है। हम यहाँ से लेकर, देखिए या मिट्टी के ऊपर से लेकर यहाँ तक हम इसको बोलते हैं शूट सिस्टम। क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर से लेकर क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम बोलते हैं, ठीक। देखिए आपको रूट सिस्टम पढ़ाएंगे। रूट सिस्टम में देखो रूट भी कई प्रकार की होती हैं। आपकी एक रूट देखो, इसको मिटा दे रहे हैं, अब खैर छोड़ो, बात करते हैं रूट पे ना। रूट जड़, जैसे जड़ समझते हो ना, जड़ बहुत बड़ी चीज है। जड़, किसी चीज का जड़ पढ़ लीजिए मतलब उसका फूट पढ़ लीजिए, ठीक है, जड़, रूट। देखिए जड़ भी कई प्रकार की होती हैं। एक आपकी होती है रूट सिस्टम, एक होती है शूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम की बात जब करी की जाए तो पहले रूट सिस्टम, शूट सिस्टम क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। देखिए रूट सिस्टम एक होता है, एक पूरे प्लांट में रूट सिस्टम होता है, और क्या होता है, शूट सिस्टम होता है। शूट सिस्टम होता है, पूरे प्लांट में क्या होता है, रूट सिस्टम होता है और शूट सिस्टम होता है, ठीक है। रूट सिस्टम होता है और शूट सिस्टम होता है, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम होता है। ठीक है, रूट सिस्टम का मतलब क्या होता है, रूट सिस्टम मींस द पार्ट इज जनरली प्रेजेंट, द पार्ट इज जनरली प्रेजेंट below the ground and anchors plant on soil is called root system। मतलब ऐसी चीज जो जमीन के अंदर प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं, रूट सिस्टम। शूट सिस्टम क्या कहते हैं, द पार्ट इज प्रेजेंट अपर द लैंड लाइक इज लीफ, ब्रांचेस, फ्लावर, फ्रूट, दिस इज शूट सिस्टम। मतलब जमीन के अंदर जो प्रेजेंट है उसे रूट सिस्टम, जमीन के जो ऊपर प्रेजेंट है शूट सिस्टम। अब देखिए रूट की बात की जाए तो रूट आर प्रेजेंट बिलो द ग्राउंड। रूट क्या होता है, जमीन के नीचे प्रेजेंट होती हैं। हाउएवर सम प्लांट प्रोसेस एरियल रूट, कुछ पौधों में क्या होती है, एरियल रूट होती है, ग्राउंड लेवल में जाती हैं, ठीक है, या
रूट आपको एक तरीके से क्या जाए तो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है। रूट क्या होती है? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, अर्थात गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जाती है। जैसे मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण आपका पृथ्वी की ओर खींचता है ना, उसी के अंदर जाती है, मतलब जमीन में धंसती रहेगी। और निगेटिवली फोटोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक मतलब क्या होता है? जिधर धूप लगेगा वो उधर नहीं जाएगी। जैसे मान लीजिए यहीं एक दीवार है, मान लीजिए यहाँ से जड़ निकल रही है, इधर धूप लगा है, इधर सनराइज हुआ है ना, तो इधर वो जितनी जड़ें प्रकाश तरफ नहीं जाएंगी, वो इधर आएंगी ना, छायादार स्थान देखकर जो चलती हैं, मतलब कि निगेटिवली फोटोट्रॉपिक, मतलब प्रकाश इधर रहेगा उधर ये जड़ें नहीं जाएंगी। ठीक है, अब एक तरीके से बात की जाए जड़ के मॉर्फोलॉजी की, तो जड़ के मॉर्फोलॉजी में क्या होता है? एब्सेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड, मतलब नोड एंड इंटरनोड नहीं होते हैं। इसके बाद एब्सेंस ऑफ बट, इसमें बट भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक, अब रीजन ऑफ रूट, रीजन ऑफ रूट की बात किया तो रूट कैप एक पार्ट है। रूट कैप क्या पार्ट है? अगर मैं रूट का पार्ट देखा जाए तो रीजन ऑफ रूट में, जैसे मान लीजिए रीजन ऑफ रूट, रीजन ऑफ रूट की बात की जाए तो इसमें पहला आपका हेडिंग है रूट कैप। रूट कैप, रूट कैप के बारे में आप क्या जानते हैं? रूट कैप जैसे मान लीजिए ये कोई जड़, ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि रूट कैप को आपको बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलो देख लो भैया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक जड़ बना दे रहे हैं, ठीक है, ये मान लीजिए जड़ है आपका, देखो ये कुछ ऐसे ऐसे निकला हुआ रहता है, एक छोटे छोटे होते हैं और एक बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, दिस इज रूट कैप, रूट कैप, देख रहे हो एकदम अंदर वाला क्या होता है? रूट कैप। इसके बाद रीजन ऑफ सेल डिवीजन, दूसरा क्या है? रीजन ऑफ सेल डिवीजन, रीजन ऑफ सेल, रीजन ऑफ सेल डिवीजन। देखिए इसके जस्ट ऊपर का जो पार्ट है वो आपका कहलाता है रीजन ऑफ सेल डिवीजन। ये वाला जो पार्ट नहीं है ये कहलाता है रीजन ऑफ सेल डिवीजन, रीजन ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, इसके बाद तीसरा अगर बात की जाए तो आपका है रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन की बात की जाए तो ये यहां पर आता है, मतलब इलोंगेशन तो जानते हो, अभी आपको बता दें रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलांगेशन। इलांगेशन मतलब क्या होता है? इनलार्ज मतलब चौड़ा, बहुत बड़ा। से आपको चौड़ा बहुत बड़ा समझ देखिए, एक गोल है, ये क्या है? एक गोल है, ये क्या है? ये लंबा है, ये क्या है? चौड़ा है, लेकिन इनलार्ज देखो, ये इनलार्ज चीज। तो इसके ऊपर का रीजन ऑफ डिवीजन के ऊपर तो ये एरिया है ना, इसे बोलते हैं रीजन ऑफ इनलार्ज, मतलब कि लंबा चौड़ा बस से बोलते हैं रीजन ऑफ इनलार्ज। ठीक है, ये आपकी बातें हो गई। इसके बाद रीजन ऑफ इलांगेशन एंड इनलार्ज, रूट हेयर या जोन डिफरेंशिएशन। इसके बाद आपका चैप्टर क्या है? रूट हेयर, रूट हेयर, रूट हेयर जैसे आपका ये सब होगा, ये सब क्या है? रूट हेयर। कुछ समझ में आ रहा है नहीं? रूट हेयर, ठीक, इसलिए क्या भाई? रूट हेयर हो गई। ठीक, रीजन ऑफ मैचुरेशन, इसके बाद आपका क्या है? रीजन ऑफ मैचुरेशन, यही सब पार्ट है, पांचवा पार्ट है आपका रीजन ऑफ मैचुरेशन। ध्यान दीजिए, रीजन ऑफ मैचुरेशन मतलब परिपक्वता की प्रावस्था। देखिए इसकी जस्ट ऊपर वाला जो पार्ट ये है, ये रीजन ऑफ मैचुरेशन। क्या है? रीजन ऑफ मैचुरेशन। ठीक, मतलब एकदम परिपक्व अवस्था पर है, रीजन ऑफ मैचुरेशन। ठीक है, रूट कैप में लिख लीजिए आप, the root apex is covered by a timber-like structure. Root cap, root cap. The root apex is covered by a timber-like structure. A timber-like structure. ये नीचे वाली बात है। A timber-like structure. The tender apex of the root is protected by it. The tender apex of root. The tender apex of root. Apex of root. Root protected by
एक मूलभूत लगा होता है जो कि जमीन में, मिट्टी में, कंकड़ में, पत्थर में से धंस जाता है। समझ रहे हो बात की? फंक्शन क्या होता है? इट प्रोटेक्ट रूट मेरिस्टेम, इट प्रोटेक्ट द रूट मेरिस्टेम। ये फंक्शन के तरीके से आपका क्या है? इट प्रोटेक्ट द रूट स्टेम। ये मतलब रूट के स्टेम को सुरक्षा प्रदान करती है मेरिस्टेम। इट सीक्रेट म्यूसिलेज, इट सीक्रेट म्यूसिलेज, इट सीक्रेट म्यूसिलेज टू हेल्प ग्रो टू रूट। मतलब जड़ को बढ़ने के लिए क्या करती हैं? म्यूसिलेज का स्राव करती हैं। ठीक है, म्यूसिलेज का स्राव करती हैं। ठीक, इट हेल्प टू ग्रेटिंग कंस्ट्रक्शन। रीजन ऑफ सेल डिवीजन क्या करता है? रीजन ऑफ सेल डिवीजन ये वाला पार्ट आपका बढ़ने से आता करता है। रीजन ऑफ सेल डिवीजन, रीजन ऑफ एलाइमेंट क्या करता है? It is present just above the meristematic region. It is present just the meristematic region. Region of elevation. रूट हेड क्या करते हैं? ये भी छोटे छोटे जड़ के पार्टिकल को सॉइल में जाने वाले न्यूट्रिएंट को खींच करके इस मोटी वाली जड़ को देते हैं। रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ऊपर का मैच्योर पार्ट जो है आपका रीजन ऑफ मैच्योरेशन कराता है। ठीक है, सिंपल।